अब तक आप और हम चीन के विस्तारवादी एजेंडा की खबरें सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे कैसे चीन अपने विरोधी देशों के खिलाफ ट्रैप बनाता जाता है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डर जिससे ड्रैगन कांपा थर-थर। और इसी दहशत की वजह से चीन ने 7 समंदर पार एक नए वार की तैयारी शुरू कर दी है। बीजिंग से 7000 किलोमीटर दूर जिनपिंग ने कौन सा नया जाल बिछाया है, यही समझाएगा हमारा अगला चाइना एनालिसिस। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। समंदर पर कंट्रोल यानी पूरी दुनिया पर कंट्रोल। जिनपिंग की मिलिट्री डॉक्ट्रिन की वो साजिश जिसे पूरा करने के लिए चीन लगातार अपना जाल फैलाता जा रहा है। नीले पानी की इस कॉन्स्पिरेसी का एक और सबूत मिला है अफ्रीकी देश जिबूती में। पूरी दुनिया जानती है कि आज से 7 साल पहले चीन ने इस छोटे से अफ्रीकी देश में अपना मिलिट्री बेस खड़ा कर लिया था और अब इस बेस पर चीन ने तैनात कर दिया है एक बड़ा युद्धपोत। चीन ने जिबूती में जो पोत तैनात किया है वो टाइप 903A क्लास का है, जो एक बड़ा सप्लाई शिप होता है। जिबूती पर बेस बनाने के बाद ये पहली बार है जब चीन ने 903A क्लास का कोई शिप यहां तैनात किया है। आखिर चीन इतना बड़ा सप्लाई शिप क्यों लेकर आया? जब साउथ चाइना सी से लेकर इंडो पैसिफिक में चीन के विस्तारवाद को क्वाड देशों से सीधा चैलेंज मिल रहा है, तो फिर इतना अहम पोत जिबूती में लाकर क्यों खड़ा किया गया? इस रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल जिबूती में पहले से चीन के 3 युद्धपोत तैनात हैं। ये है टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, दूसरा है टाइप 054A क्लास का एक तीसरा फ्रिगेट और तीसरा है लुमाहो क्लास का एक फ्रिगेट। इनके साथ ही साथ चीन की आर्मी और मरीन कमांड के 2000 जवान भी यहाँ तैनात हैं। इतने बड़े सप्लाई शिप को लाने का सीधा मतलब है कि चीन इस छोटे से देश में अपनी फौज की तादाद और अपनी नेवी के युद्धपोतों की तादाद बढ़ाना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में चीन ने एक नया दांव चल दिया है और वो दांव चला है जिबूती को लेकर। यहाँ पर उसने बड़े सप्लाई शिप की तैनाती कर दी है और अगर ये सैन्य तैनाती आने वाले वक्त में जिबूती पर बढ़ती है तो ये अरब सागर से होते हुए एडन की खाड़ी और फिर रेड सी के रास्ते स्वेज कनाल, ये जो पूरा का पूरा सी रूट है, इसे ब्लॉक करने की चीन की मंशा रहेगी। आपको बता दें कि स्वेज कैनाल के इस रूट से लगभग दुनिया का जो समुद्री व्यापार है उसका 12% हिस्सा जो है इसी रूट से होता है। तो ऐसे में अगर रूस और चीन की यहाँ पर तैनाती बढ़ती है, वो एक अवरोधक बन के खड़े होते हैं, तो दुनिया के लिए ये एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चीन को पता है कि अब जंग के मायने सिर्फ सामरिक नहीं होते, दुश्मन को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर भी मिशन को पूरा किया जा सकता है। शायद सुएज कैनाल को निशाने पर लाने के पीछे जिनपिंग का यही प्लान है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन का जिबूती वाला प्लान तो आपने समझ लिया, लेकिन यह समंदर में आखिरकार चीन कर क्यों रहा है और उसके जाल फैलाने के जाल का सिर्फ एक हिस्सा भर है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चीन समंदर के एक बड़े हिस्से को कब्जाने की फिराक में है और कैसे वो चाल चल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं और इसे आप सिलसिलेवार तरीके से कुछ यूं समझ सकते हैं किस तरीके से चीन समंदर में अपना शिकंजा कस रहा है। चीन ने किस तरीके से अपना सोलोमन आइलैंड में सैन्य बेस तैयार कर रखा है, इसके साथ ही किरबाती में भी उसका सैन्य बेस पहले से है और किस तरीके से ये उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक हिस्सा है। किरबाती सोलोमन आइलैंड में उसका सैन्य बेस है और यहां पर जिबूती में भी उसका सैन्य बेस है। इक्वेटोरियल गिनी में उसकी बातचीत पहले से चल रही है और यहां भी जमीन लीज पर लेने की तैयारी है ताकि यहां पर भी चीन अपना सैन्य बेस बना सके और यहां पर अपना घेरा कस सके। इसके अलावा पोलिनेशिया के साथ ही साथ मैक्रोनेशिया में भी चीन की सरकार जमीन लीज पर लेने की बातचीत में जुटी है ताकि वहां पर भी अपना वो सैन्य बेस तैयार कर सके। अब समझिए कि आखिरकार चीन ऐसा कर क्यों रहा है। इसकी वजह है क्वाड, यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो गठबंधन जो चीन को पूरी तरह घेर चुका है। अब मान लीजिए कि चीन किसी तरीके से कोई तनातनी की स्थिति होती है तो ऐसे में उत्तरी पैसिफिक से
यहां पर अमेरिका और जापान, चीन अगर यहां से निकलने की कोशिश करता है तो यहां पर उसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर चीन इससे आगे बढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक से आगे बढ़ने का रास्ता रोक सकते हैं। चीन के पास दूसरा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, यानी यहां से अगर चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो यहां से भी निकलकर हिंद महासागर से वो आगे बढ़ेगा। और यहां पर क्वाड के 2 सदस्य भारत और ऑस्ट्रेलिया तैयार हैं ताकि यहां पर चीन को ब्लॉक किया जा सके, ताकि घेरेबंदी पर जो चीन की घेराबंदी है उस पर पीछे से प्रहार किया जा सके। अगर चीन के वर्तमान प्लान को देखते हैं तो दरअसल ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पार्ट 2 है। जिस तरह चीन ने भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर में सैन्य अड्डे बना रखे हैं हिंदुस्तान यहां पर, और जिस तरीके से चीन ने अपनी घेराबंदी तेज की है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में हम्बन टोटा, पाकिस्तान की ओर आप चले जाइए तो यहां पर ग्वादर पर जिस तरीके से चीन कब्जा करके बैठा हुआ है, सीपीईसी में उसने ऑलरेडी पहले से निवेश कर रखा है। तो इसी रणनीति है, ये उसकी रणनीति है। फिर हिंद महासागर और फिर अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए चीन ने एक बड़ा, आप देखिए कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार कर रखा है। यानी जो उसकी पहली रणनीति थी हिंदुस्तान को घेरने की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के जरिए उसका एक बड़ा विस्तार उसने दिया। जहां किरबाती सोलोमन आइलैंड में उसका बेस है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया में बातचीत चल रही है, जिबूती में उसका बेस है, इक्वेटोरियल गिनी में जमीन लीज पर लेने की बातचीत चल रही है। तो ये उसकी रणनीति है चीन का। जो जिबूती प्लान है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, किस तरीके से वो समंदर में शिकंजा कसना चाहता है, ये उसकी रणनीति है।